दोस्तों, सुबह सुबह पति पत्नी अपने घर पर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। दोनों पति पत्नी मिलकर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, घुट घुट कर रो रहे थे। उसी समय उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, तो उनके दरवाजे पर जब वो जाके खोलती है और देखती है कि एक 8 साल का बच्चा है जो बहुत भूखा है। वो उसे खाना मांगता है। वो लड़की उसे खाने देने के लिए तैयार हो जाती है, अंदर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, सुबह सुबह वो दोनों पति पत्नी क्यों रो रहे थे, और वो 8 साल का बच्चा क्या बोल रहा था, क्यों इस तरह बोल रहे थे, चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, स्टोरी बाई कहानी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, दिल्ली राज्य का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम कृष्णा होता है, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ भरा हुआ था। उनके मम्मी और पापा सामने वाले कंपनी में काम करते हैं, लेकिन जब काम से वो वापस लौट रहे थे तो उसी समय उनके मम्मी और पापा दोनों को सड़क हादसे में मौत हो जाता है, और वो लड़का बहुत रोने लगता है। उसी समय उनके चाचा जी उनके परवरिश के लिए उन्हें जिम्मा ले लेते हैं, और उनके चाचा जी उन्हें रख लेते हैं अपने साथ। वो लड़का का ज़्यादा जमीन उमीन नहीं था, और एक घर था छोटा सा, उनके चाचा जी उनको ले लेते हैं। और वो लड़का उसी के घर में काम करते हैं, और काम करने के बाद उनके खाना भी मिलता है, लेकिन भरपेट खाना भी नहीं देता है, और उसे मारते पीटते हैं। इसीलिए वो लड़का सोचता है कि मैं जब काम करके खाना खाऊंगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे मारते पीटते भी थे। और उनके चाचा का एक लड़का भी था, उसके साथ झगड़ा भी करता था। फिर वो लड़का वहाँ से नहीं रहता है, वहाँ से निकल जाता है और दिल्ली शहर की तरफ चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद एक होटल पे जाता है, जहाँ वो बहुत भूखा था। वो होटल के मालिक से खाना मांगता है कि मुझे खाना दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। उनके मालिक बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हें खाना दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उनके बदले में कुछ काम करना पड़ेगा। वो लड़का बोलता है ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सेठ उसे अंदर ले जाता है और खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद उसे काम करवाता है। काम करवाने के बाद वो लड़का बोलता है कि सेठ जी, आप मुझे यहीं रख लीजिए और मुझे कुछ काम दे दीजिए। लेकिन वो सेठ बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ इतना काम नहीं है, थोड़ा सा काम रहता है, मैं अपना ही कर लेता हूँ। और खाना मैं तुम्हें ऐसा ही खिला सकता था फ्री में, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में खाना नहीं खिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खाना खिला मैं तुम्हें फ्री के खाना खिलाने का आदत नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ काम करके खाना खाओ। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हराम का खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बाद वो लड़का जाने लगता है। जाते समय उनके दिमाग में वो लड़का का दिमाग में बैठ चुका था कि फ्री के खाना नहीं खाना चाहिए। यही बात उनके दिमाग में बैठा हुआ था। फिर वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद एक दरवाजे को ठकठकाता है, जहाँ पर एक पति पत्नी रहता है, जिनका नाम सुमन देवी होता है पत्नी का, और पति का नाम रामदास होता है। रामदास एक सरकारी जॉब करते हैं और उनकी पत्नी हाउस वाइफ रहते हैं। उनके पत्नी हाउस वाइफ रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह दोनों पति पत्नी बहुत रो रहे थे, घुट घुट कर रो रहे थे, क्योंकि उनके 8 साल का बच्चा का मौत हो चुका था। और उनकी मम्मी घर में साफ सफाई कर रही थी, तो उसी समय उनके घर में कुछ खिलौने मिल जाते हैं, और उन्हीं की याद में पूरा रोने लगते हैं। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी घुट घुट कर रोने लगते हैं। उसी समय वो लड़का उनके दरवाजे खटखटाता है। सुमन देवी जब दरवाजा खोलती है, देखती है 8 साल का बच्चा है, और मेले कुचेले कपड़े पहने हुए था। वो लड़का बोलता है, जिसका नाम कृष्णा था, वो बोलता है कि मुझे खाना दे दीजिए। वो औरत बोलती है, चलो बेटा, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ, अंदर आ जाओ। और खाने के लिए बैठ जाता है और खाना उसे दे देता है।
लेकिन खाने के बाद वो लड़का बोलता है कि आप मुझे कुछ काम करवा लीजिए, मैं फ्री का खाना नहीं खाना चाहता हूँ। फ्री के खाने के देना कहलाता है और हराम का खाना रहता है। मैं इस तरह का खाना नहीं खाना चाहता हूँ। वो बात सुनकर सुमन देवी हैरान हो जाती है और बोलती है, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वो लड़का बोलता है, मैं दिल्ली शहर का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे मम्मी पापा का सड़क हादसे में मौत हो गया था और मेरे घर में कोई नहीं है और मेरे चाचा जी है तो वो बहुत मारते हैं। वो सारे बात सुन लेते हैं। उसके बाद वो औरत बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें काम करवाऊँगा, लेकिन तुम्हें बराबर यहीं पे रहना होगा और काम करना पड़ेगा और खाना भी दूँगी और तुमको इसके बदले में पढ़ना होगा। वो पढ़ाई सुनकर वो रोने लगता है क्योंकि उसकी मम्मी की याद आ जाती है। वो पढ़ना चाहता था। दोनों उसे पकड़कर अपने घर ले जाते हैं और खाना-पीना खिलाते हैं, अच्छे से परवरिश करते हैं। वो इतना अच्छा परवरिश करते हैं, उनके घर में सारा सुविधा था, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था, सब सुविधा था उनके घर में। वो लड़का का ज़िंदगी धीरे-धीरे लाइन में आ गया था और वो सुमन देवी के भी जो अपने बच्चे के याद में रोते थे, वो भी अपने बच्चे के याद भूल गए थे, ये लड़का को देखकर। इसके बाद ये लड़का पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करते-करते वो लड़का मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, फिर ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में पढ़ने लगता है। वो लड़का ग्रेजुएशन करने लगता है। करने के बाद वहाँ पे उनके एक लड़की से आँखें मिल जाता है और प्यार हो जाता है। वो लड़की उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन कृष्णा बोलता है, ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन अपनी मम्मी से बता के। फिर वो लड़की को अपने घर ले आता है। वो लड़की को अपने घर ले आता है और अपने मम्मी को बोलता है, मम्मी ये लड़की हमसे शादी करना चाहती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मैं भी उनसे शादी करना चाहता हूँ। ये लड़की का नाम पूजा है। अगर आप इजाज़त दे देते हैं तो मैं इन लड़की से शादी करूँगा और नहीं दीजिएगा तो मैं नहीं करूँगा। लड़ वो जो औरत होती है सोचने लगती है कि ये लड़का अपनी ज़िंदगी का फैसला भी अपने पास नहीं करता है, अब मेरे को पूछता है। उसकी मम्मी रोने लगती है, बोलती है काश मेरा बेटा भी होता तो इतना मुझे नहीं मानता, अपनी ज़िंदगी का फैसला भी हम पर क सौंप देता है, क्योंकि घर में जितना भी काम होता है, सारा फैसला अपने मम्मी को सौंपता है। उसकी मम्मी को ये बात बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसके मम्मी और पापा दोनों तैयार हो जाते हैं उनको शादी कर देने के लिए और उनके लड़की के पिताजी से बात करते हैं और उनको शादी कर देते हैं। उसी समय वो लड़का का उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोल देते हैं क्योंकि उनके पिताजी जो थे सरकारी नौकरी से रिटायर कर चुके थे, बहुत पैसे थे उनके पास। वो लड़का का हार्डवेयर का दुकान कर देते हैं, बहुत अच्छा दुकान चलने लगता है। दुकान चलते-चलते कुछ समय के बाद वो लड़की के मन में घमंड आ जाता है, जिसका नाम पूजा था। वो लड़की को घमंड आ जाता है, बोलती है कि अपने सास से वो बकझक करने लगती है, बोलती है कि ये दोनों तो बैठ के ही खाना खाते हैं, अब वो हमारे पति काम करके आते हैं और घर चलाते हैं। वो झगड़ा करने लगती है, बात-बात पर अपने सास-ससुर से झगड़ा करने लगते हैं। उसके जो पापा थे, वो बोलते हैं कि चलो बेटा को बता देते हैं, लेकिन उसकी मम्मी जो थी, वो बात को बताने से मना कर देती है। बोली छोड़िए ना, अगर कहीं बेटा बहू की बात में मानकर घर से चला जाता है, तो बेटा भी नहीं रहेगा। उसकी मम्मी डर के मारे नहीं बताती है, लेकिन एक दिन जो उसके कृष्णा का बीवी होती है, उसके अपने सास से मुँह लड़ा रही थी, झगड़ा कर रही थी, उसी समय कृष्णा डिप्टी से वापस आ जाता है दुकान से और अपनी मम्मी के साथ झगड़ा करते हुए देखता है, तो वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उसे पूजा को पूरा चिल्लाने लगता है, डाँटने लगता है कि आज के बाद अगर तुम इस तरह मेरे मम्मी-पापा को बात करेगी, तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी बीवी है और चाँटा भी मारूँगा। ऐसा ही बात बोल देता है।
वो लड़की रूठ जाती है। 2 दिन तक बात नहीं करते हैं। इनके बाद वो लड़का भी नहीं बात करता है। उनके बाद 2 दिनों के बाद वो लड़की अपने आती है और वो लड़का से बोलती है कि क्या बात है, आजकल बात नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं तुम्हें पता है ये हमारे कौन हैं? मेरे अपने असली माँ-बाप नहीं है। उनके मुझ पर बहुत एहसान है, क्योंकि 8 साल की उम्र से ही ये लोग मुझे पाल रहे हैं और तुम इस तरह के बात करती है मेरे मम्मी-पापा से। वो लड़की उस लड़का को सॉरी बोलती है। उसके बाद फिर वो लड़की अपने सास-ससुर के पास आती है और पैर छूकर माफ़ी माँगती है। बोलती है कि सासू जी, अब से ऐसा गलती नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उनके बाद उसे माफ़ कर देते हैं और हँसी-खुशी से रहने लगते हैं और उनके एक बच्चा भी होता है। उनके घर हँसी खु पूरा हँस फूलों से भर जाता, हँसी-खुशी फूलों से भर जाता है। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय